हम्म, हम्म। चार को बैटरी मिल गई होंगे। चार को बैटरी चार को बैटरी लेते आइए। Good morning, everyone. Respected Director Sir, Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, and esteemed teachers. Myself, Bindu, here I am standing in front of you as a resource person. And my topic is safe online communication. Safe online communication means that we are all connected in this vast online landscape, reaping its benefits and facing challenges. We must navigate this realm with awareness, responsibility, and committed to safety. That's why I want to talk to you today about safe online communication is essential compass in our digital journey. जैसा कि हम सभी को मालूम है, करीब करीब प्रत्येक कार्य के लिए हम सब इंटरनेट से काम लेते हैं। इंटरनेट का उपयोग लगभग हर उम्र और वर्ग के लोग करते हैं, लेकिन देखा गया है कि इंटरनेट का उपयोग बच्चे व युवा इसका उपयोग पढ़ाई व करियर के लिए करते हैं, लेकिन देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1/3 भाग जो लोग हैं, यूजर्स जो हैं, वो बच्चे ही हैं। करोड़ों बच्चे मनोरंजन, शिक्षा, करियर के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं, परंतु इंटरनेट अत्यधिक उपयोग और सही तरीके से इस्तेमाल न करना उनके मानसिक और शारीरिक विकास में बाधक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल बच्चे मतलब छोटे बच्चे स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं वो मतलब ये मोबाइल के लिए जिद करते हैं, तो उनको मोबाइल प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए ये देखना होगा कि वो उस मोबाइल का या उस इंटरनेट उसके थ्रू इंटरनेट पे वो क्या सर्च कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ही देख रहे हैं या फिर कुछ और। Welcome to another app. Now look at these points.
हाउ कैन आई कम्युनिकेट सेफली ऑनलाइन? सेफली हम अपने आप को एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटेक्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक नेम, अकाउंट नंबर एंड एटसेट्रा टू नो हु यू आर डीलिंग विद। कहने का मतलब यह है कि हम अगर किसी के साथ कोई डील करते हैं तो हमें ये जान लेने की जरूरत है कि क्या हम उसको जानते हैं या पहचानते हैं। अंडरस्टैंड एनी ऑफर्स यू टेक। कोई किसी भी प्रकार का अगर ऑफर आपके सामने आता है फोन के थ्रू या किसी और तरीके से, तो हमें ये जान लेना है कि हम उस ऑफर्स के बारे में जानते हैं या नहीं। किसी भी प्रकार का कोई ऑफर अगर आता है तो हमें मालूम चलना चाहिए कि वो उस ऑफर के बारे में हम जानते हैं या उसके बारे में हमें उससे उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले समझ लेना चाहिए। यूज एंटीवायरस। अपने गैजेट्स जो इंटरनेट से संबंधित होते हैं उसके लिए हमें एंटीवायरस का यूज करना चाहिए जिससे हमारे गैजेट्स सेफ रहें। कई बार क्या होता है कि अननेसेसरी कुछ वीडियोस या मैसेजेस ऐसा कुछ होता है जिससे हमारे गैजेट्स में एंटीवायरस आ जाते हैं, तो उनको ठीक रखने के लिए एंटीवायरस का यूज करना चाहिए। बी श्योर टू सेट अप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली। ये श्योर रहना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है वो हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। Good day. In this video, I will be really nice. And they're thinking because you can see a movie and rent it. Somebody save the internet? Come with me. Don't worry, friends. I'm an internet helper. I made it my life goal to help kids learn that there are dangers on the internet. Don't worry, I'm your friend. Here's a little informative video for you youngsters. The Internet. It may seem like a fantastic place, but beware. There are Internet predators at every twist and turn. For one solution, don't go on the Internet. Read a bike, ride a book. Hold up. Stop the video. Yes? You have a question, little girl? Learn to say. Yeah, you may be right about the better than looking on the internet. There's a lot of dangerous people out there who want to spread hatred and find something vulnerable. But you can't just tell kids to not go on the internet. First of all, it's a really important place for sitting our schools. The internet is also a great place to explore your identity, share your art and writing, and have really meaningful conversations with others. The important thing is knowing how to navigate it safely and how people you can rely on when feeling you're in trouble. I guess that's what I wish I had been here. The boy, I thought was really nice, asked me to send him a picture of me singing.
judging me, insulting the way I look. It was devastating. I knew that I had to do something. I didn't really feel comfortable telling my parents, so I told my English teacher instead. She provided me with a list of organizations that help young people who are being cyberbullied and helped me report the incident to the police. I blocked the people harassing me, and a few days later, the original post was taken down. I guess what I'm trying to say is, if something feels uncomfortable or unsafe, listen to your instincts. Most importantly, if someone you know asks you to share a private photo of yourself, don't do it. No matter what, it's not private, and once you put it out there, you lose control of what happens to it. It can never come back. I just don't want what happened to me to ever happen to anyone, especially Nina's right. I did feel uncomfortable texting a stranger. I'm gonna tell someone. Thanks, dude. no problem. So yeah, stop showing that dumb video. Internet help. Dare tell me how to do my job? Go against what I said? You like the internet that much? How about I upload that old photo of yours online if you love it so much? Nina, what are we gonna do? Can't let that thing upload that picture. We gotta work together. Quick, you go that way, distracted. Hey! Now, our next point, we shall cover some points just like types of communication. Verbal communication. Verbal communication means we engage in speaking with others. जितनी हमें ऐसा एंगेज होना चाहिए कि हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें बोलना या कहना चाहिए जिसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स whatever we speak it often says more than the actual words. यानी कि जो बात हमें कहनी है सिर्फ हम वो कहें, उसके अलावा हम दूसरे टॉपिक पर ना जाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो जिस चीज़ के बारे में हम बात करने आए हैं तो हम उस चीज़ को तो बोल ही नहीं पा रहे हैं और उसके अलावा दूसरे टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि काम की बात से ज़्यादा हम बोल जाते हैं. नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन मीन्स लिखित संचार. लिखित संचार में लिखित शब्द शामिल होना चाहिए. संचार के इस माध्यम में ईमेल लिखना, रिपोर्ट लिखना या प्रस्तुति के लिए स्लाइड तैयार करना. एक बात मैं कहना चाहूँगी कि रिटन कम्युनिकेशन इज द ट्रस्टवर्दी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. स्पष्ट है कि संदेश स्पष्ट है कि लिखित संदेश अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि लोग उन चीजों को संदेशों में पढ़ सकते हैं जिनका मूल रूप से कोई इंटेंशन नहीं होता. लिसनिंग. अब लिसनिंग कम्युनिकेशन. लिसनिंग इज अ टाइप्स of communication tool. It's communicate between the sender and receiver and as well as in groups also. कहने का मतलब कि जो कुछ बातें मतलब जो बात हम आपस में वार्तालाप करते हैं वो दो जनों के बीच में भी या ग्रुप्स में भी होती हैं, तो इससे भी हमारा कम्युनिकेशन बढ़ता है. It is also responding to another person that improves mutual understanding. और जब हम कोई बात कहते हैं किसी के सामने तो वो हमारी बातों को अगर ध्यान से सुनता है तो वो हमारी आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसके सामने वाले की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है कि वो हमारी बातों को कितने ध्यान से सुन रहा है. लिसनिंग एनहांस योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेटर टू मेक यू अ बेटर पर्सन. अगर हमसे कोई बात कहता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसकी बातों को ध्यान से सुने और ये यह दर्शाता है कि वह एक
सही इंसान है जो हमारी बातों को ध्यान से सुन रहा है। Visual communication. It leverages the use of images to evoke and deeper meaning. This could include using imagery in a presentation, share, photograph, recording और sharing videos, GIFs, etc. कहने का अर्थ है कि विजुअल कम्युनिकेशन मतलब दृश्य संचार के द्वारा भी हम अपने कम्युनिकेशन संचार माध्यम को एक विजुअल कम्युनिकेशन के द्वारा भी माध्यम बना सकते हैं। हम इमेजेस को कई प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। इमेजेस को रिकॉर्ड करके एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। ये है विजुअल कम्युनिकेशन। In this communication, one of the good example is emojis. आजकल जब भी अगर कोई मैसेज हमें भेजना होता है तो हम कभी-कभी क्या करते हैं कि डायरेक्ट मैसेज टाइप ना करके एक उसके लिए इमोजी सेंड कर देते हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। डिफरेंट इमोजीज कैन मीन कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अलग-अलग जो भाव होते हैं उनके लिए अलग-अलग इमोजीज हैं। सो यूज इमेजरी with care. Welcome to another Art School video. Today's lesson is all about visual communication. Let's get started. In order to understand visual communication, we must first learn what it means to communicate. Communication is about transmitting information. The communication process usually begins with a sender trying to send or transmit information in the form of a message to an audience or a receiver, who would in turn interpret the message and possibly send feedback. Visual communication is one of the four main types of communication. The first is verbal communication, where someone would say the word stop. The second is non-verbal communication. This is all about body language and gestures. A person might signal to you to stop instead of actually saying the word stop. The third is written communication. Welcome to another is visual communication. Visual communication is all about transmitting information using imagery. This is when pictures, images, symbols, signs, and other graphic designs are used to communicate information to others. For example, instead of writing the word caution or be careful, someone might use this symbol that lets the audience or the receiver know that something is dangerous, especially when there is no one around to save or direct persons away from the danger. But why is visual communication important? Firstly, it increases retention. People remember more of what they see compared to what they hear and read. Secondly, visual communications are universally understood. Welcome to another. Transmit information in the form of a message to an audience and the fourth is visual communication. Someone might use this symbol that lets the audience or the receiver know that something is dangerous, especially when there is no one around to save or direct persons away from the danger. But why is visual communication important? Firstly, it increases retention. People remember more of what they see compared to what they hear and read. Secondly, visual communications are universally understood.
Have you ever gone to a foreign country and needed more information on where to go or how to behave? Visual communication helps us to simplify complicated messages in a way that enables anyone to understand, regardless of their language and age. This is why maps and street signs come in so handy when visiting a foreign country. Pie charts and bar graphs are other ways in which visual communication is used to simplify complicated or lengthy info. When information is presented this way, it paints a clearer picture. The viewer can easily notice the relationships, patterns, and trends in the data collected. Thirdly, they are easily recognizable. Companies create logos that are eye-catching and memorable, so that persons can easily recognize them wherever they are. Fourth, they are more impactful. Visual communication allows us to make information more engaging by adding color and special details, attracting more people to want to see it. And lastly, visual communication helps us get straight to the point. In a dangerous situation, a driver will be able to see and understand this landslide or falling road sign much faster than reading about it. The color red means love and anger, but it can also mean caution or danger. So combining this red triangle with an image of rocks falling is a simple and effective way of communicating the danger ahead in a split second. All in all, visual communication is important because it helps us remember more information. They are eye-catching and help make things more interesting. Complicated or lengthy info can be simplified and easily understood. Visual communications also help us communicate with persons of different languages and ages. And they are straight to the point and can help save time and lives. That wraps up our lesson on visual communication. As always, I hope you learned something new. Thank you for watching. Let me know what topic I should cover next. Follow me on social media and like, comment, and subscribe for more art content. Now, my next point, communication styles. Communication styles. Aggressive communication means to monopolize the conversation, and another is passive communication means avoid the conflict. Means अर्थात कहने का मतलब है कि एक पैसिव कम्युनिकेट बार बार नहीं बोलता, वो अपनी बात को एक ही बार इस तरीके से समझाता है कि सामने वाले को एक ही बार में सही से समझ में आ जाए। इसके बजाय वह एक दूसरे के साथ में चलते हैं, वह एक दूसरे की ज़रूरतों को समर्थन करते हैं, जो कि पैसिव कम्युनिकेशन कहलाती है। और कम्युनिकेट करने का सबसे बेहतर तरीका है एक दूसरे के से आमने सामने बात करना। हम जब आमने सामने किसी से बात करते हैं तो वो हमारी बातों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाता है, बशर्ते कि हम या तो मैसेजेस के थ्रू उसको मैसेज करते हैं या अपनी बात को कहते हैं या फोन कॉलिंग के थ्रू। The assertive communication style is widely considered to be the most effective. This style is direct and straightforward. सामने से कुछ भी कहना जो है वो हमारे लिए straightforward होता है. It is the key of being a successful manager and leader. Now next is how much and what to share with whom. किसी भी चीज को शेयर करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें उसको कितना बताना है या कितना शेयर करना है और क्या हम सामने वाले को जान रहे हैं या नहीं। It's important to be mindful of what and how much you share. कहने का अर्थ है
कि हमें कितना और क्या किसी के साथ शेयर करना चाहिए. It's always a good idea to think twice before sharing personal information. ये हमारे पास एक बात है कि हमें ये मतलब मौका मिलता है कि हम किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को जब हम शेयर करते हैं तो हमें ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि वो जिसके पास हम पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो हमारे इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज करता है. Only share with the people you trust. और हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन उन्हीं को शेयर करनी चाहिए जिन पर हम विश्वास करते हैं. हमें अपने कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन को वही शेयर करना चाहिए जहाँ हमें ट्रस्ट हो, क्योंकि अगर हमारी इंफॉर्मेशन किसी अनजान व्यक्ति को मालूम होती है तो वह उसका गलत प्रयोग कर सकता है. Another point is हमारा प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन का क्या होना चाहिए. कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. कम्युनिकेट हम डिस्टेंस के थ्रू कर सकते हैं, तो कम्युनिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिस्टेंस इज नो मैटर. इसके लिए जो कम्युनिकेट हम आज के समय में किसी भी तरह से कर सकते हैं, फोन के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, और सबसे बेहतर तो है फोन, मोबाइल फोन्स. दूरी आज के समय में किसी से कम्युनिकेट करने के लिए दूरी कोई महत्व नहीं रखती है. इट इज कन्वीनियंट, फास्ट एंड अलाउज फॉर इंस्टेंट कम्युनिकेशन. वी कैन शेयर वीडियोस, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स इजीली. अगर हमें कोई किसी भी तरह का कोई मैसेज करना है या कोई न्यूज़ देना है तो इंस्टेंटली हम आज के समय में ऐसा कर सकते हैं. इट्स अ ग्रेट वे टू कनेक्ट टू ईच अदर. हम यह भी कह सकते हैं कि वीडियो कॉल्स और वॉइस कॉल्स के जरिए हम एक दूसरे के साथ पल भर में जुड़ सकते हैं. तो ये कम्युनिकेशन का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. और पहले के समय की तरह नहीं कि हम महीनों तक चिट्ठी या पत्र का इंतजार कर रहे हैं. आज के समय में विद इन अ सेकंड हम एक दूसरे के पास अपनी कोई भी अगर कोई न्यूज़ है हमारे पास या कुछ हम कहना चाहते हैं तो तुरंत उसके पास पहुंच सकता है. Good day. In this video, I will be discussing the different communication platforms or communication media, the channels, different channels of communication which we can consider as development communication practitioners. So this is the question that we will attempt to answer. What are the different communication platforms or channels that we can use as development communication practitioners? If we are going to consider the different senses that we can use in engaging with the content of the communication materials, then we can look at three broad groups of communication materials or the channels. So one is the printed material or the text. During the early years of development communication, especially when it was still very much attached to agricultural communication, it is we often see, or development communication practitioners often consider the printed materials as the way to communicate development-related messages. So we can see pamphlets, we can see even comics. Comics is one channel of communication, or one video by which we can communicate. Posters are very much familiar with development communication practitioners are very much into the use of posters because you can easily capture, you can easily give a very meaningful message using a poster. The picture with short words, phrases, even a call for action that can be done through a poster and easily be distributed. So that's one big classification. And we are aware that when it's a printed material, the advantage is that the reader, our target reader, our target audience of the communication process can always go back to it. I mean, I may be reading it now, and later, if I need to refer to it again,
ascertain or validate certain information, then I can always go back to the material that I have. I can keep it, I can use it as a reference. I can even share it with others who may be needing the same information. Probably one aspect that we can consider as a disadvantage when it comes to producing this type of material is the cost. We know that somehow it is costly to produce printed materials, especially if they are for mass distribution. So that's the first major classification of the kind of communication materials that we can consider. The second is the radio broadcast. Again, this is one medium that was so popular during the early years of development communication. Again, especially if we are talking of the rural areas, and what communication medium is accessible to them. And we all know, also the radio has become a very popular source of information, especially when we are talking to farmers, in rural areas, and radio will always be considered by development communication practitioners. But what is the weakness of using radio? It is once it is said, once it has been aired, then unless you record it, and again you take resource, then it's done. You can no longer go back to it. You can no longer play it if you haven't recorded it. We can also look at radio, how radio helps us with development communication practitioners. Then we can also look at exposing the air and how radio was used for education purposes. So I want to read more about the school of air and see how radio makes so much when it comes to development projects, especially education, raising awareness. And we are also aware of how radio can be used to shape public opinion and even to raise public debates on certain issues, because you can really engage your listeners. You can evoke some emotions depending on the emotion that is being portrayed or assumed by the radio broadcaster. So there again, there are some advantages to the use of radio as our medium, as our channel to deliver development-oriented messages. But if we want to consider the different senses that we can engage from our audience. So we are now talking of probably a sense of sight and the sense of hearing, even reading, because somehow we can even integrate some graphics, some text to it. Then we can look at television, we can look at films, and we can look at videos as a consideration for the channel of communication for our development-oriented messages. But we also have to consider, again, going back to the first characteristic of development communication materials, that characteristic of being pragmatic. Because if we are to consider producing television shows, films, or video materials, then there may be additional cost involved. What is important to consider now is we have some technologies. We already have available technologies to produce low-cost video materials. We can even use our phones, mobile phones, to produce short video clips. And that can also be considered by development communication practitioners if we want to engage our audience in different senses, using different senses. We can give moving images, we can provide voiceover, and somehow converge the different strengths of the various
channel, like for instance, the graphic, the sound, and the visual. We can converge them into one communication platform. With the use of internet, there are other ways or there are other platforms which we can consider as development communication practitioner. So one is the social media. And like for instance in the Philippines, we are aware that there are many organizations, development-oriented organizations, who are using social media platforms, Facebook for instance, and to relay or disseminate development-oriented messages. This is also considering the the segment of the population who have Facebook accounts. So if we are targeting that sector of population, then we can also consider social media platforms as a channel of communication for our development-oriented or related messages. Of course, websites, something that many organizations have now, and again, another platform to communicate the message that we want to relay to our target audience. Considering the level of ownership or penetration of mobile phone ownership in the Philippines, then mobile phone and sending text messages can also be considered by development communication practitioners. If we want to reach a large segment of the population, then this is something that is also available to us and available to our target audience. Plays, concerts are also some innovative ways, creative ways of channel as a channel of communication for development practitioners. Songs, of course, we know that songs are now being used to express progressive messages. And we know, and I think many of you can also think of several songs which have this development values, even messages. So values, for instance, again, that's one characteristic of a development communication material. We can find them in some of the songs, or many songs, we can say that. And I'm sure right now there are many titles, lines that are running in your minds, which contain these development-oriented values. And of course, exhibits, not just physical exhibits, but even digital exhibits can be considered as a platform, as a communication medium for us development communication practitioners. So again, these are our choices. This is the range of platforms, channels that are available to us, development communication practitioners. But what is important to consider in thinking which one of these should I use as a development communication practitioner, then the first thing that we have to consider is the profile of our target audience. Will they have access to the communication channel that we have in mind? So, like if you are planning to use social media platform, do they even have access to the internet? Are they even, is this sector or group that we are targeting, are they even social media users? Are they even Facebook users? So, again, the profile of our audience will be a major consideration aside from the resources that we have at our disposal in choosing which of these platforms, which of these channels we will use for our development communication work. So that's it for this topic. Thank you very much for joining me in this session. Next point, safe practices for secure communication means
Protect your personal information with strong passwords. जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे किसी को भी देने से पहले हमें जान लेना चाहिए सामने वाले के बारे में। और उसी तरह से अभी क्या है कि हम फोन पे सारे इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को यूज करना चाहिए। और ये पासवर्ड्स ऐसे रखने चाहिए कि ये हम किसी के साथ शेयर ना करें। कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट, मेक श्योर योर डिवाइसेस आर सिक्योर। ये पासवर्ड्स जो है हमारे डिवाइसेस को सिक्योर करते हैं और हमारे इंफॉर्मेशंस को भी। इट इज नेसेसरी टू पे अटेंशन टू सॉफ्टवेयर अपडेट्स। ये भी जरूरी है कि जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि जो नेटवर्क है उसमें जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो हमें अपडेट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। बी केयरफुल अबाउट वाईफाई एंड बैकअप योर पर्सनल डेटा। कई बार क्या होता है कि इन इंफॉर्मेशंस को हम शेयर तो कर लेते हैं और एक और चीज है कि उसका गलत फायदा उठाते हैं लोग। बी केयरफुल अबाउट वाईफाई। हम कई बार क्या करते हैं कि हमारे पास अगर नेट नहीं है तो हम दूसरों से वाईफाई लेते हैं, या कई प्राइवेट स्पेस पे वहाँ पर वाईफाई अवेलेबल होता है तो हम लेते हैं, लेकिन उसके थ्रू कई बार क्या होता है कि हमारे उसके थ्रू भी कई बार पर्सनल डाटा मतलब शेयर हो जाते हैं। डाटा प्रोटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम unauthorized access. This includes using strong passwords and other security measures to ensure that your data is kept safe. कहने का अर्थ यही है कि डाटा जो पासवर्ड्स हम रखें वो ऐसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि हमारे डाटा जो है वो सेफ रहें। Use secure passwords. It is very surprised to find out that the three most common passwords. ज्यादातर हमने देखा है कि जो पासवर्ड्स हम जनरली यूज करते हैं ज्यादातर हम 1 2 3 4 इस तरह से, लेकिन ये सही नहीं है। मोस्ट कॉमन पासवर्ड्स आर 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8। डोंट यूज दिस। इस तरह के पासवर्ड्स बहुत आसान होते हैं, जो कि हर एक लोग ये जानते हैं कि ज्यादातर ऐसा रख लेते हैं और बहुत आसानी से किसी के भी गैजेट्स को आराम से ओपन कर लेते हैं। द आइडियल पासवर्ड इज अ रैंडम कलेक्शन ऑफ लेटर्स। नंबर से अच्छा है कि हम लेटर्स का यूज करें। नंबर एंड सम सिंबल्स, कुछ सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं अपने पासवर्ड्स को बनाने के लिए, बट दैट्स नॉट अ पासवर्ड that most people will be able to remember। लेकिन पासवर्ड ऐसे ही रखने चाहिए जो कि हमें याद रह पाए। To simply things, a good rule of thumb is include at least one number, one uppercase letter and one symbol in whatever words you choose to use. Use secure networks. Another communication safe online communication का एक और पॉइंट है use secure networks. Be careful about using public or free Wi-Fi even if it is requires a password. कई बार कई हेलो। Use secure network. Be careful about using public or free Wi-Fi even if it is requires a password. जो भी Wi-Fi free हमें अवेलेबल होते हैं, अगर वो पासवर्ड मांगते हैं तो हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए। Private network use a private IP to establish isolated communication channels between servers within the same IP range. This allows multiple servers. Don't use public Wi-Fi network at the park, mall or airports. Can be convenient but risky. ये convenient तो होते हैं लेकिन risky भी हैं, क्योंकि ये हमारे personal informations को hide कर सकते हैं। These networks are not secure. हम घर पर भी कंप्यूटर या राउटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए कि घर से सिग्नल के बाहर जाने की संभावना कम हो पाए। वाईफाई का यूज
हो रहा हो तो वाईफाई राउटर, ना हो रहा हो तो वाईफाई राउटर हमें बंद कर देना चाहिए। Here is an activity for safe online communication. So please, some teachers come in front. हम लोग चलते हैं स्कूल और लेट से पहुंचेंगे। टीचर्स थोड़े से देखेंगे, 2-4 बातें डांटेंगे। चलो चलते हैं मस्ती करते हुए। हाँ, थोड़ा सेल्फी लेते हैं, आ जाओ दीपा, आ जाओ ज्योति, आ जाओ। सुनो, अच्छे से खींचना नहीं आ रहा है। मैं भी अच्छे से बनाना। ये देखो वहाँ पर गोलगप्पे वाला है, चलो कुछ खा लेते हैं हम लोग। कोई बात नहीं ना, लेट ही होगा ना। अरे कोई बात नहीं, हम लोग को कौन नोटिस करेगा। चलो चलते हैं, चलो। कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। हम लोग चलो सीमा, तुम भी पकड़ो। चलो, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। भैया थोड़ा सा मिर्चा भी डालना, थोड़ा सा तीखा बनाना। हाँ नहीं तो टाइम का कोई आप इतना नहीं इतना चिंता करिए। अरे टाइम है। हाँ ठीक है। हाँ स्टूडेंट हो ना, अभी मॉर्निंग में टाइमिंग हो रही है जाने की स्कूल में, अब तुम लोग गोलगप्पे खा। आंटी, हम लोग का टाइम चेंज हो गया स्कूल का। टाइम चेंज हो गया? हाँ, टाइम चेंज हो गया। आने के लिए लेट हो गई है। हाँ। विंटर सीजन आ गया ना। अच्छा चलो, लो 10 रुपए लो, 10 रुपए का गोलगप्पा लो। बहुत अच्छा आंटी, आप बहुत अच्छा बनाते हैं। बहुत टेस्टी है। हम लोग फिर कल लेट करके आएंगे। ठीक है, थैंक यू आंटी। चलो चलो, अब चलते हैं। यार हम लोग बहुत लेट हो गए। क्या बहुत लेट हो गए? आज तो सर से बहुत गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। आप सब इतने लेट क्यों? क्लास का टाइम तो हो चुका है, स्कूल तो स्टार्ट हो चुका है। तबीयत खराब हो गया था बीच में, तो हम लोग को ना उसको दवाई लेने के लिए हम लोग को जाना पड़ गया। ये गिर गई ना, इसको चोट आ गया है। तो चोट आ गया तो पहले आपको दुकान भी बंद थे। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा। आप सब बहाने मार रहे हो। सच बोल रही हूँ मैम, यकीन करिए मैम। पेट में दर्द हो रहा था। मम्मी लंच नहीं बनाई थी इसके लिए। लंच नहीं बनाई थी और उनके पेट में दर्द हो रहा था, तो पहले आप घर से फोन करवाते, फिर आप बताते स्कूल। लेकिन आप रास्ते में खेत चली गई थी काम करने के लिए ना, तो इसलिए लंच नहीं मिल पाया, इसलिए लेट हो गया मैम। आइंदा नहीं होना चाहिए। कल से आप टाइम पर आएंगे स्कूल। ठीक है मैम, कल से टाइम से ही आएंगे। ठीक है, हम लोग सब टाइम से आएंगे। ठीक है, इट्स ओके। नहीं, कल हम लोग ना चाउमीन चिल्ली खाएंगे। चाउमीन वहाँ बहुत अच्छा मिलता है। मैम को बताएंगे कि कुछ खाया नहीं, लेकिन हम लोग अनहेल्दी चीजें सब खाएंगे, है सही, हम लोग वही करेंगे। नहीं, वो बाद में जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। हाँ, ये चाउमीन चिल्ली का फाइनल रखते हैं, हम लोग वही खाएंगे। क्लास चलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पर मुझे लग रहा है आज फिर आप सबके सब लेट आए हो। क्यों, ऐसा क्यों? आज तो आपकी कंप्लेंट करनी ही होगी। सॉरी। अब आप ये सोच लीजिए कि कल से अगर आप लेट आए
तो अब क्या है कि बायोमेट्रिक है, आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा वहाँ पे, और अगर आप लेट हुए तो आपकी कंप्लेंट जाएगी। मैम उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि वहाँ पर आपको अपने थंब को वहाँ प्रेस करना होता है, उससे आपका टाइम और आपका डेट जो है वहाँ मेंशन हो जाएगा, और ये पता चल जाएगा कि आप स्कूल टाइम से आए या नहीं आए। तो मैं टाइम लोग डाल सकते हैं उसमें? नहीं, टाइम नहीं डालना, टाइम ऑटोमेटिकली वहाँ पे रहता है। मेरा दोस्त आएगा और अपना थंब इम्प्रेशन दे देगा मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको अपना ही थंब इम्प्रेशन देना और कल से आपको टाइम पे आना, अदरवाइज आपकी कंप्लेन प्रिंसिपल मैडम तक जाएगी। मैम अगर लाइट ऑफ हो गया तो जनरेटर से चलेगा वो, और नहीं तो मैनुअल आपका रजिस्टर वहाँ पर होगा। मैम अगर मशीन ही खराब हो गई तो? अब आप लोगों के सवाल बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसलिए चुपचाप से क्लास में बैठिए। चलिए, कल से लेट नहीं होना चाहिए। क्लास में बैठते हैं। चिड़िया रानी टाइम से ही आना होगा। अरे सुनो बहुत जरूरी बात है, कल से ये पुचका चाट चाउमीन चिल्ली बंद करो। अगर हम लोग टाइम पे थंब इम्प्रेशन नहीं देंगे तो हमारा अटेंडेंस ही खत्म हो जाएगा। 31 दिसंबर है, कोई भी दिसंबर हो, कल से हमें नहीं पापा, वो वायरलेस आता है आजकल, नए सिस्टम आ गए हैं मार्केट में, मैंने देखा है। निकाल लेंगे, वैसे कैसे नहीं, अब हम लोग को ये चीज नहीं करना होगा, अब हम लोग को टाइम से आना होगा स्कूल। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जितनी मस्ती हुई वो हो गई। अब कल से हम लोग समय पर स्कूल आएंगे, अपना थंब इम्प्रेशन ये करेंगे और समय पर स्कूल के अंदर जाएंगे। हाँ या ना? हम लोग को सबको साथ में ही आना होगा। गार्जियन को बता देंगे तो फिर हमें पिटाई पड़ेगी। हम लोग जब भी आएंगे वहाँ टाइम मेंशन हो जाता है, फिर वो जाएगा प्रिंसिपल सर के पास मैसेज, तो पेटीएम में हमारी मम्मी को सुनाएंगे और हमारी मम्मी फिर हमारा क्लास ले लेगी। तो हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि कल से टाइम पे आएंगे और टाइम पे बायोमेट्रिक सिस्टम को अपडेट करेंगे। ओके ठीक है। अब कल से आप सबको टाइम से आना है, और आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि कल से आप सबको टाइम से आना है और लेट नहीं करना है, ताकि आपकी कंप्लेन आपके पेरेंट्स तक ना जाए। और आप कल से बायोमेट्रिक है तो आपको थंब इम्प्रेशन वहाँ देना होगा, और आपका टाइम और आपका नेम दोनों ही मेंशन रहेगा, और ये अच्छी बात है। थैंक यू मैम। सेफली। बट मैम कल तो 31 दिसंबर, हमें तो 1 घंटा तो एंजॉय के लिए टाइम दीजिए प्लीज मैम। ठीक है, कल 31 है, कल तो छुट्टी रहेगी, लेकिन अगर आप आते हैं तो आपको परमिशन लेने के बाद फिर आपको। ठीक है मैम, हम लोग मिलके एप्लीकेशन लिखेंगे, आप साइन कर देना। थैंक यू मैम। Now next point is a very important point, cyberbullying. Cyberbullying. Dimensions of cyber safety and security. It measures the data's quality and its access integrity, availability and confidentiality. ये totally confidentially होता है. It is also looks at how the data is stored, used and shared between different parts of the system. Integrity is a principal information in cyber safety. It assures that data has not been changed or destroyed. ये assure है कि डाटा ना change होते हैं ना destroyed होते हैं. Confidentiality is a critical principle of information security. It involves protecting the data from unauthorized access. Availability is a sub-dimension of information on the ability of an organization. It also helps ensure continuity in the
corruption as systems can be quickly recovered and returned online. साइबर सुरक्षा आज के समय में बहुत आवश्यक है। इसका सबसे ज़्यादा हमला होता है बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर पर, सबसे ज़्यादा हुआ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और रिटेल को भी इसका सामना करना पड़ा है। यह किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संगठन की सूचना प्रणाली में सेंध लगाने के भाव से और जानबूझकर किया जाता है ताकि उसको पूरी तरह से नुकसान किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी राष्ट्र की महत्वपूर्ण संपत्तियों पर हमला करना, वहां की सारी संपत्तियों को नष्ट करना, योजनाओं और उनके महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नष्ट करना और उनकी योजनाओं को ध्वस्त करना ताकि वो अपने काम में सफल ना हो सके, खुफिया जानकारी प्राप्त कर सकें और कॉर्पोरेट और सैन्य डेटा सर्वर दोनों को में प्रवेश कर सकें। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या उसकी सुरक्षा सैन्य संचालन पर निर्धारित होती है और उसमें अगर साइबर बुलिंग हो या साइबर के थ्रू उस पर कोई अटैक होता है तो वो उस देश के लिए काफी नुकसानदेह है। राजनीति और समाज से संबंधित किसी अभियान के लिए, किसी संदेश को वायरल करने के लिए ये सारी चीज साइबर बुलिंग के तहत आती है। राजनीति के तहत भी हम बड़े बड़े जो हमारे नेता होते हैं, कई बार क्या होते हैं, इन सब चीजों का शिकार हो जाते हैं और इनके आपस में मतलब कनेक्ट होने के बाद में ये उनको एक निशाना बनाते हैं और उनको कई बार अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। Here is another activity, so please some teachers come in front. Resham ma'am. Some more teachers will come. Please come on the stage. Please come. Those teachers not participated, they will come in front. All should participate. Sitting behind, they can also come. Please, I request to come. Yeah. Sitting behind, those teachers will come to join us. Rajkumar sir. थोड़े से ज़्यादा लोग नहीं, कितने लोग मैम? 4-5 ना। अच्छा लीजिए, जल्दी कीजिए। आप लोग को फेसबुक फ्रेंड बनाना है और उसको परेशान करना है। वीडियो रख लिया है और परेशान करना है, लड़की रिक्वेस्ट हो जाएगी। समझाना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस को बनेंगे, पुलिस को बनना होगा, मम्मी पापा बनना है। पुलिस कौन बनना है? छोड़ दिए ना, 4 ही लोग का जरूरत है, 4 ही लोग का जरूरत है। पुलिस हमारी बात हो रही है, पुलिस प्रमोशन पुलिस आ गया, पुलिस आ गया भाई, डॉक्टर साहब, पुलिस CID में प्रदुमन है। पहले तुम थोड़ा अंदर बाहर मोबाइल चलाते रहो।
निकालिए तो वही तो बोलता है तो ओरिजिनल होगा Hello, Pinky. What's up? I'm good. How are you? I'm also good. Actually, कल हमने देखा नोटिस करा आपको ठीक है Okay. आप बहुत अच्छी लग रही Thank you. एक और माइक दीजिए I also seen you. You have put your photo in your DP. I've also seen you. You are also very smart. So, can we meet? Yeah, we can. Here. Okay. So, tomorrow we will meet. Okay. Yeah. Okay. I'll try to come. Okay. Okay. Image after that. हाँ. रिक्वेस्ट लीजिए हाँ. Hi. Hi. Yeah. वही conversation only जो आप like. It has been great meeting. I enjoyed. You looking so hot. Thank you. It's okay. Thank you. Thank you, dear. Yeah, we can be a friend. सीधा सीधा बोली कि दोबारा मिलो नहीं तो वायरल बैन. Actually, I gave you some picture, private photos in my phone. So, I want just we meet again. Otherwise, I will viral your photo. Yeah, I thought you were a good person. I never think about you that you can do this type of things. No, actually, I think a devil live inside me. No. I thought I recognize you very good personality and you are doing such kind of things. How can we tell my parents? It is not good. So, Do whatever you want to do. Oh my God, what to do? Yeah, what are you saying that? I'm very upset with this. How can I tell my parents? okay, let's see. No. Don't do such kind of things. हाँ पिंकी अरे ये क्या हुआ तुम्हारा वीडियो आया हुआ है Oh my God. वो तुम ऐसी लड़की हो No, yaar. I'm not that kind of girl. I'm very good. ओह नो अरे ये तो राहुल के पास भी वीडियो है राहुल Oh my God. What is राहुल going on? तुम्हारे पास भी वीडियो चला गया No. How can you? What? तो वायरल हो गया है पिंकी तुम ऐसी लड़की ऐसी स्टूडेंट हो ओह नो राज तुम्हारे पास भी आया है No. I'm not such kind of girl. I'm very good girl. My parents will know then what will happen. What will I do? I don't understand. रेशम, Yeah. what is this? किससे मिली थी तू? Oh my God. A guy met me and he is very good boy. I couldn't understand about उसने him. तुम्हारा अकाउंट हैक किया है, तुम्हारे पूरे फोटो Oh my God. What should I do? Tell me. Discuss with I will attend suicide. I don't want to leave. No. It is not for me. Don't do this. Discuss with your parents. पिंकी के पापा My parents will not. पिंकी के पापा देखिए ना ये पिंकी का ऐसा राहुल आया है ये किसने किया ये तो लड़का का नाम ही हम लोग इंस्पेक्टर साहब के पास चलेंगे Yes, ma'am. चलेगा. I don't want to allow. मैम नहीं है मम्मी है ऐसा कोई कदम पिंकी के पापा है पिंकी तुमने ये क्या किया किसको ये वीडियो भेजा I'm sorry. I'm not understanding. देखो ना No. नीलम देखो ऐसे मेरी बेटी को ये क्या वायरल हो गया तुम्हारे पास भी आया था क्या वीडियो Oh my God, Mama, save me, please. आया तो था लेकिन बहुत कोई डरने की बात नहीं है आप लोग एक काम करो आप लोग उसको ट्राई करो हो सकता है कभी ये उसके साथ कोई चीज शेयर की होगी तो उसका गलत यूज कर रहा है आप लोग पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो है ना I really don't know. They will kill me, na. It is not on newspaper also. What can I do? कॉल It will come on newspaper also. How can I go to this college? हेलो हाँ सर रातू थाना से सर हाँ सर Oh my God. What can I do? I'm not a criminal, okay? I'm
पिंकी का वीडियो लिया, छेड़खानी किया और उस वीडियो को उसने पूरे वायरल करके रख दिया। अच्छा। तो कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? यस यस, हेल्प इसमें करेंगे। नंबर उसका दीजिए। जिस हाँ या लोकेशन बताइए। यस सर, लोकेशन मैं भेज सकती हूँ। हाँ, लोकेशन दीजिए। पिंकी मोबाइल के ना तो टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, सबका सॉल्यूशन होता है। रोज करा दिया जाएगा। हाँ सर, एक नंबर एक सर लोकेशन मैं भेजती हूँ। यस। ये रहा, डन डन। नहीं बेटा नहीं रो, सबका होता है सॉल्यूशन। हम वैसे पेरेंट्स नहीं हैं जो कि अपने बच्चों को डरा दे। आज साइंस जितनी आगे बढ़ गई है, साइंस का जितना बेनिफिट है उतना साइंस का लॉस भी है। तो हम बेनिफिट लेकर के आजकल के जो लड़के होते हैं, लफंगे होते हैं, उनको उनको सबक सिखाते रहेंगे। हाँ तो दरोगा साहब, मैंने लोकेशन सेंड कर दिया, प्लीज एक्शन। इस पर हम इंक्वायरी करेंगे और उसको फोन निकालेंगे, भागने नहीं देंगे। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सावधान रहें, ऐसे लोगों के फेरे में ना पड़े। जो ऊपर से देखने में अच्छे होते हैं वो अंदर के अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए इस पर हमेशा ध्यान रखिए। पकड़िए, अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट अरेस्ट। पकड़ते हैं। अरे मोबाइल जो क्या है जी, क्या बात करते हो छुप छुप करके? शर्म नहीं आती है लड़कियों को फंसाते हुए? यही है, यही है, चलो चलो यही है। देखिए पिंकी तुमने फंसाना, यही है, यही लड़का है। तू मेरी बेटी को झटका रहा है। आज के बाद से जो करते हैं और तेरे विचार इतने गंदे हैं। तुम इसको मारो। चलिए चलिए सर इसको सजा दे के रहिएगा। चलिए मैम, माइक पकड़िए, फीडबैक लीजिए। Forgive me, opportunity give us. Thank you, Mama. Thank you for cooperating me, Mama. Thank you. Thank you everyone for supporting me on this kind of event. Thank you so much.